अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस लर्निंग। आज के लेक्चर में हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 16 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट से, क्विज़ से और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड वीडियो को आप मिस ना कर सकें और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। अब आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। लास्ट लेक्चर ने हमने कम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस देखी थी। आई होप आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर हुई तो आप कमेंट्स में बताएं। आज का जो है हम लोग थोड़ी सी डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको, कैरी प्रोपागेशन डिले बिटवीन 4 बिट ALU यूनिट्स। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में हम लोगों ने प्रोपागेशन डिले करवानी है। इसमें 4 बिट्स की बात कर रहे हैं तो चार हमने ALU 0 1 2 3 लिए हुए हैं, 3 हमने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स लिए हुए हैं और इन सब को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसी डायग्राम बनी हुई है 4 बिट की। अगर हमने 2 बिट लेनी है तो जस्ट 2 होंगे और इनको आपस में जस्ट कनेक्ट कर देना है। इसमें 4 बिट की बात कर रहा है तो हमने 4 ALU सिस्टम लिए जिसमें एक आउटपुट आ रहा है और 2 इसको इनपुट मिल रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डायग्राम है। अगर नेक्स्ट वो कहता है कि अगर हमने प्रोपागेशन डिले करवानी हो ग्रुप कैरी के ज़रिए तो मीन प्रोपागेशन डिले इसमें प्रोपागेशन डिले हो रही है, इसमें हमने एलिमिनेट करवानी है, मींस ख़त्म करवानी है प्रोपागेशन डिले को। डिले का मतलब होता है ना लेट कराना, देर कराना। तो हमने इस देर वाले फंक्शन को रिमूव करना है, इस डिले को एलिमिनेट करना है, इसको ख़त्म करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमने ये 4 बिट का है तो 4 ALU सिस्टम इस तरह से पिछली डायग्राम के जैसे ही लगे हुए हैं, उनको हमने लुक अहेड कैरी जनरेटर के साथ जब अटैच कर दिया तो इनके बीच में ये दो डिले वाला फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमने ये 16 बिट ALU दिए गए हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये 74x 182 381 ये सारे आपने ALU की टाइप्स देखी हुई थी ना, इनको छोड़ दे, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल कंपेरेटर, ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, A ग्रेटर देन B है, A इक्वल A लेस देन, इस तरह से। तो ये सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन A ग्रेटर देन B। इसमें उन्होंने इक्वेशन में बताया हुआ है A ग्रेटर देन B इक्वल होता है A1 B1 की बार के प्लस A0 B1 और B0 की बार के प्लस A1 A0 और B0 की बार के। सही है, ये A ग्रेटर देन B इसके इक्वल होता है और इसका सर्किट इस तरह से बनता है। इसमें देखें आप 3 एंड गेट यूज़ हुए हुए हैं और 4 इसमें नॉट गेट और एक इसमें और गेट लगा है, तब जाके A ग्रेटर देन B बना है। ये A का साइन जा रहा है, B इन दोनों के लिए नेक्स्ट जा रहा है, A0 B0 ये सारे इकट्ठे बन के यहाँ पे A ग्रेटर देन B बनाते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। सही, अब नेक्स्ट हमारे पास A इक्वल B की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है। इसमें A1 A0 B1 B0 का नॉट प्लस A1 A0 B1 B0 इसका नॉट, उसके बाद A1 A0 B1 B0 इनके ऊपर कोई भी और नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी बार नहीं है। A1 A0 की बार B1 B0 की बार। सही है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें 4 एंड गेट लिए गए हैं और 1 2 3 4 5 7 8 इसमें नॉट गेट हैं, 4 इसमें एंड गेट हैं और एक इसमें और गेट बना है, तब जाके ये हमारे पास A इक्वल B है। इस डायग्राम्स को और इन इक्वेशंस को आपने याद करना है कि ये इक्वल A के B के हो तो तब क्या होता है। अब नेक्स्ट A लेस देन B की भी उसी तरह होगी A ग्रेटर देन B से, लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, इसमें A1 बार B1 की बार है, यहाँ पे क्या था, इसमें B के ऊपर बार है लेकिन इसमें A के ऊपर बार है। सही है, ग्रेटर देन और लेस देन में सिर्फ बाकी इक्वेशन सेम है, जिसके ऊपर बार है यहाँ पे उसके ऊपर बार नहीं होगी। सही है, बाकी सर्किट भी इसका सिमिलर ही है। नेक्स्ट हम लोग नंबर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। A ग्रेटर देन B जो है वो कंपेरेटर है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके जो A और B दो अगर हम इनको इनपुट देते हैं 1 1 0 1 0 1 1, ये दोनों ही A के लिए हमने 1 1 0 1 लिया हुआ है और B के लिए हमने 0 1 1 लिया हुआ है। ये जो है वो बाइनरी फॉर्म्स में इन्होंने वैल्यूज़ ली हुई हैं। कहता है ये दोनों A ग्रेटर देन B के इक्वल हैं। इसी तरह यहाँ पे A के लिए हमने 0 1 1 0 लिया हुआ है और B के लिए हमने 1 0 1 1 लिया है।
क्योंकि यहाँ पे हमने ए को लेस देन करवाना है बी से, इसलिए ए की वैल्यू कम ली हुई है। अगर हमने इन दोनों को इक्वल करवाना है तो हम 1 1 0 1 लेंगे और 0 1 0 0 लेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से ये ए इक्वल बी, ये तीनों ए इक्वल बी की एग्जांपल दी हुई हैं कि ये सारी वैल्यू इसमें ए इसके इक्वल है और बी इसके इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यूज़ को भी आप देख लें। उसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 बिट कंपरेटर बाय कैस्केडिंग 2 बिट कंपरेटर। इसमें हमने क्या किया कि 4 बिट हमने कंपरेटर लगाया है, 2 बिट की कैस्केडिंग करके हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 एंड गेट यूज़ किए हैं और 2 हमने आर गेट यूज़ किए हैं। और आर गेट, एक आर गेट हमारा ग्रेटर देन है, एक लेस देन है। एंड गेट तीनों हमारे ए इक्वल बी के हैं। ठीक है, ये दोनों लेस देन ग्रेटर देन है और ये तीनों ए इक्वल बी के हैं। और यहाँ पे हमने 2 बिट कंपरेटर लगाया हुआ है और यहाँ पे एक एम नाम का और एक यहाँ पे 2 बिट कंपरेटर एल नाम का लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने A1 B0 लिया और यहाँ पे हमने A2 A3 B2 B3 लिए हैं। ठीक है, A3 हमने ग्रेटर देन के इक्वल दिया है, A2 हमने A इक्वल B के दिया है और इन दोनों को हमने A लेस देन B के दिया है। इसी तरह यहाँ पे भी A ग्रेटर देन B, A इक्वल B और A लेस देन B। इसमें क्या है कि एंड जो है वो ग्रेटर देन को जो आर है वो ग्रेटर देन लेस देन को और एंड हमें इक्वल को शो कर रहे हैं। इस डायग्राम को भी आपने समझना है। आइटरेटिव सर्किट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी। जब हम इस ए इक्वल बी का आइटरेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें, उसका सर्किट देखें तो कैसे होगा। इसमें हमने ज़ॉर गेट लिया है। ठीक है, ज़ॉर गेट है और एंड के साथ 2 ज़ॉर गेट लिए हैं, एक ए के लिए एक बी के लिए, और ये दोनों सिमिलर ही हैं और इनको हमने इक्वल कर दिया है। इसी तरह एक ग्रेटर देन बी के लिए हमने क्या करना होता है, ये भी दोनों सिमिलर हैं। इसमें ज़ॉर गेट है, एक नॉट, 2 एंड और एक और गेट है। इस तरह का नीचे बना के इस ए जो है इसको हमने ग्रेटर देन कर दिया बी के। अब नेक्स्ट हमारे पास 12 बिट कंपरेटर है, इसको भी को नहीं करने की ज़रूरत। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक है। इसके आपने देखा था ना कि हमारे डोर का जो लॉक है वो किस तरह से लगता है। जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो लॉक किस तरह से लगाते हैं। इसमें हमने ABCD 3 इनपुट लिए हुए हैं। इसको नॉट गेट के साथ 3 नॉट और 2 एंड गेट के साथ हम करते हैं। एक दफ़ा इसको करने से ये लॉक होता है और 2 दफ़ा इसको करने से ये अनलॉक हो जाता है। ये इसका सर्किट आपने देखना है। अब हमारे पास एक फंक्शन टेबल है 2 to 4 बाइनरी डी कोडर का। तो इसमें आप देखें इनपुट हमने 2 लिए हुए हैं, I0 I1 और I0, और आउटपुट हमने 4 लिए हुए हैं। इनपुट हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 के इक्वल दिया हुआ है। इसमें आउटपुट जो है वो जस्ट 0 0 1 होगा, बाकी सारे ही 0 होंगे। और इसमें आउटपुट जो है वो ये O1 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। और इसमें O2 होगा, नेक्स्ट वाला 1 होगा, बाकी 0 होंगे। और इसमें लास्ट वाला 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। उसके बाद 2 to 4 डिकोडर। इसमें 2 जो है वो हमने नॉट लिए हुए हैं और 4 हमने एंड गेट लिए हुए हैं इसी के। ठीक है, इसको हम लोग 2 to 4 डिकोडर कहते हैं। आपने इस टेबल को भी करना है और ये सर्किट भी आपने इसका बनाना है। उसके बाद ये जो 74 LS139 2 to 4 डिकोडर का ये वाला फंक्शन टेबल है। ठीक है, 2 to 4 डिकोडर का ये टेबल है, ये इसकी ये डायग्राम है और ये इसका फंक्शन टेबल उन्होंने दोबारा से रिपीट किया हुआ है। अब इन दोनों में से आप कोई सा कर लें, या ये वाला कर लें तो या ये वाला कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिकोडर की डेफिनेशन देखते हैं। कहता है डिकोडर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, यहाँ ऑडियो सिग्नल्स हम बोल रहे हैं या हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल में आता है कि जब हम फ़ोन जो है ना, हमारा फ़ोन वो इंटीग्रेटेड डिजिटल टीवी डिकोडर है। ठीक है, जो टेलीफोन हम करते हैं वो भी एक डिजिटल डिकोडर है जो हमारी वॉइस को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और जब रिसीवर तक पहुंचता है तो फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको देता है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।